हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि लाइनिंग वाली जो कुर्ती होती है अस्तर वाली, उसकी कटिंग कैसे करते हैं और उसे जोड़ते कैसे हैं, मतलब कैसे कुर्ती उसकी बनाते हैं। तो ये मेरे पास कुर्ती है, कुर्ती का फैब्रिक है, ड्रेस मटेरियल ही है ये पूरा, जो आगे का पार्ट है और ये इसके पीछे का पल्ला है जो कि मैंने अलग करके निकाल लिया है। और इसी के साथ मुझे लाइनिंग भी मिली हुई है इसी ड्रेस मटेरियल के साथ साथ ही। तो लाइनिंग का फैब्रिक मेरा थोड़ा सा कम है और मुझे कुर्ती की जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट को मैंने डबल फोल्ड कर दिया। अब हम इसे 4 फोल्ड भी कर सकते थे। जब आपको दोनों पल्ले एक जैसे काटने हैं तो हम इसको जस्ट इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते, लेकिन मैं 4 फोल्ड इसलिए नहीं करके काट रही हूँ क्योंकि पीछे के जो पल्ला होगा मेरा, उसमें मैं ज़िप अटैच करूँगी। तो मैं दोनों ही पल्लों को अलग अलग काटूँगी, एक साथ नहीं काटूँगी। तो चलिए मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद जो भी ऊपर नीचे कपड़ा होता है उसको मैंने स्ट्रेट मार्क करके सीधा कर लिया। अब इसके बाद हम शोल्डर्स की लेंथ लगाएंगे। तो 14 मेरा शोल्डर है, उसका हाफ होगा 7 इंचेस। तो 7 पे मैं एक मार्क लगा लूँगी। अब इसके बाद जो आर्म होल है उसकी लेंथ मैं 7 पे मार्क कर रही हूँ। अब एक लाइन खींच के मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ये चेस्ट की लाइन है। और अब हम वेस्ट की लेंथ ड्रॉ करते हैं। तो वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 15 पे मार्क करूँगी। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है, बहुत आप लंबे नहीं हैं, तो 15 इंच पे आपकी जो कमर है वो उसका मार्क बिल्कुल सही रहेगा। और अब हम मार्क करते हैं हिप की। तो हिप की जो लेंथ है वो मार्क करूँगी मैं 19 इंचेस पे। आप 20 पे भी कर सकते हैं अगर आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी है। तो मैं 19 पे मार्क करती हूँ और इसे भी मैं स्केल की हेल्प से सीधा कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट जो भी है आपका, उसका 4 से आपको डिवाइड करना है। तो 36 का 4th पार्ट होगा 9 पे मार्क करने के बाद मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ली है। आप 1 इंच की भी ले सकते हैं, 2 की भी ले सकते हैं। कमर है 35, उसका 4th पार्ट 8.75 पे मार्क किया मैंने और 1.5 इंच की इस पर भी मार्किंग कर ली। हिप है 39 का, तो उसका 4th पार्ट होगा 9.75 और अगेन मैं 1.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहें तो हिप के साइड 1 इंच की भी मार्जिन ले सकते हैं। और अब ये देखिए, ये मेरा फोल्डेड पार्ट है, मतलब आगे पीछे का पल्ला यहाँ से मेरा बराबर होता है। तो इतनी ही लेंथ मैं ले रही हूँ, ये बहुत कम है, 32 इंच का ही मेरा लाइनिंग कटिंग होगी। इतना ही लेंथ मेरा है इसका। तो यहाँ पे मैं 10:15 पे मार्क कर रही हूँ और मैंने 1 इंच की मार्जिन ले ली चाक फोल्ड करने के लिए। अब सभी मार्किंग्स को मैं मिला देती हूँ। तो ये देखिए, सभी मार्किंग्स को मैंने मिला दिया है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट के हिसाब से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमारा पीछे का पल्ला रहता है उसका आर्म होल 1.5 इंच का हम लेते हैं। तो मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद एक कर्व शेप दे दूंगी और इसी में मैं फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लेती हूँ। तो फ्रंट पार्ट हमारा 1 इंच कम रहता है, तो हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और कर्व शेप दे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने दोनों की आर्म होल इसी में ड्रॉ कर ली, जबकि ये तो फ्रंट पार्ट का हम कटिंग कर रहे हैं। तो जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो हम फ्रंट आर्म होल भी ट्रिम कर लेंगे। तो अभी हमें
जितना हमने मार्किंग कर ली है उसको हमें कट करके बाहर निकाल देना है। तो आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर लीजिए ताकि आपके पल्ले कटते समय बिल्कुल सीधे कटे। और अभी मैं नेक की मार्किंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेक पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसकी कटिंग नेक की मैं बाद में करूँगी। अब हमें क्या करना है कि जो भी मार्किंग्स हैं जैसे कमर पे, हिप पे, उस पे छोटे छोटे आपको कट्स लगा देने हैं, नॉचेस, और ये आपको सेंटर का भी कट लगा देना है। इससे क्या होगा, सिलाई करते समय आपकी सिलाई बिल्कुल बराबर से आएगी। और अब हम चलिए बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है बचा हुआ मेरा ये अस्तर का, उस पे हम फ्रंट पार्ट इस तरह से रखेंगे। हमें जो है 1/2 इंच आगे की साइड छोड़ देना है क्योंकि ज़िप लगानी है। तो ये देखिए 1/2 इंच जो है मैंने छोड़ दिया आगे की तरफ। अगर आप ज़िप नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बराबर से कपड़ा रखिए। तो इस तरह से पहले मैंने मार्किंग कर दी चौक से, और अब मैं इसको भी कट कर लूँगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से पिन अप कर रखा है ताकि बिल्कुल भी पल्ला हिले नहीं कटिंग करते समय, और बिल्कुल बराबर से कटिंग हो। अब देखिए यहीं से पकड़ते हुए हम नॉच लगा देंगे तो पीछे के पल्ले में भी नॉचेस लग जाएंगे, कट लग जाएंगे। अब हम पिंस निकालते हैं और देखिए आगे और पीछे का जो हमारा अस्तर है उसकी कटिंग हो गई है। और अब हम आर्म होल अपना ट्रिम कर लेते हैं फ्रंट का। तो देखिए ये हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। नेक अभी मैंने दोनों पे ही नहीं कट किया है। तो चलिए अब हम इसे कट करेंगे अपने मेन फैब्रिक पे। तो ये मेरा आगे के पार्ट का मेन फैब्रिक है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब मुझे जो मेन फैब्रिक है वो मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए, तो इसमें देखिए काम है, ये पहले से ही फोल्डेड है, तो हमें इसे फोल्ड करने के लिए मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी लेंथ मैं थोड़ी सी ज़्यादा चाहती हूँ, तो नीचे से इस तरह से आपको मार्क कर लेना है जितनी भी लेंथ आपको चाहिए। तो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 36.5। तो 36.5 पे मैंने इस तरह से टेप रखा और ये यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया। तो इस पे मैं मार्जिन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा नीचे से ये आगे का पार्ट फोल्ड है पहले से ही, और यहाँ से भी दोनों तरफ से ही 36.5 पे मार्क करके एक लाइन खींच लूँगी। तो बस अब हम इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा और इसे इस तरह से रखना है हमें अस्तर ऊपर करके, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और बैक पार्ट की भी उसी तरह से मैंने कटिंग कर ली है। बस मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब मैंने 36.5 लिया है उसे, और 1 इंच मार्जिन ली है, 37.5 इंच लिया है क्योंकि हमें उसे फोल्ड करना है। बस इतना सा ही फ़र्क था। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो जो बची हुई मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा था उसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसे एक बार और हम फोल्ड करेंगे, मतलब ये 4 फोल्ड हो चुका है। आप मेजरमेंट्स भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, 4 बार ये फोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद पहले मैं एक लाइन खींच लेती हूँ और मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है। अब जो लेंथ है वो 5 इंच की है हमारी स्लीव्स की, लेकिन मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच आपको दबाव के लिए लेना है ऊपर और नीचे से जो फोल्ड होगा। तो 6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। ये 5 इंच की तैयार हमारी स्लीव्स हमें मिल जाएगी। तो मैंने ये मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद जो कैप की लेंथ होती है, जो हमारा घुमाव होता है, वो मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो दोनों तरफ से मैं 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और इसे भी मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी।
अब हम कैप की बिर्थ जो गोलाई होती है उसकी बिर्थ हम मार्क करेंगे। तो ये मैं 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं वन साइड से। और ये मैंने तिरछा टेप रखा है इस तरह से वन साइड से लेकर, और जो हमारी कैप की लेंथ थी वहाँ पे उस लाइन पे रखा हुआ है। और आर्म होल राउंड का हाफ लिया है, मतलब आर्म होल राउंड मेरा 18 इंच का था तो मैंने 9 पे मार्क किया और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ले ली। अब मोहरी मेरी है 11.5 इंच की, तो 5.75 इंच पे मैंने मार्क किया और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ले ली। और ये मैंने पॉइंट सारे मिला दिए हैं। अब इस पॉइंट को और जो हमारी कैप की बिड्थ थी उसको भी हम मिला लेंगे। मार्जिन आपको उतना ही लेना है जितना आपने सूट में अपने लिया हुआ है कुर्ती में, और थोड़ा सा हम इसे कर्व शेप दे देंगे, एक बिल्कुल पॉइंटेड नहीं रखेंगे, इसे हम थोड़ी गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हल्की सी मैंने गोलाई भी दे दी है। अब इसी में फ्रंट आर्म होल जो है उसे भी हम 1.25 इंच इस तरह से अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। तो ये हमारी अंदर की भी जो फ्रंट की भी आर्म होल है वो भी ड्रॉ हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। और एक सेंटर की मार्किंग कर देते हैं, नॉच लगा देते हैं। अब आपको इसे खोलना है और ये जो हमने आर्म होल डीप किया था उसे भी काट लेना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई हैं। बस इसी के ऊपर आपको अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है इसे रख के। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। यही चीज़ मैंने कुर्ती में भी की है। आगे की लाइनिंग आगे के पल्ले में जॉइन की है और पीछे की लाइनिंग पीछे के पल्ले में। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था फिर मैंने बाद में ट्रिम करके निकाल दिया बाहर। सबसे पहले आपको अस्तर की नीचे से फ़ोल्ड कर देना है, डबल फ़ोल्ड। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अस्तर के बॉटम को डबल फ़ोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने इसे मेन फैब्रिक पे अटैच कर दिया। मैंने इसका गला भी बना लिया है और इसके शोल्डर्स भी जॉइन कर दिए हैं। और जो भी एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ था फैब्रिक, क्योंकि हमने पीछे के पल्ले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था ज़िप अटैच करने के लिए, तो जो भी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसे हम बिल्कुल ट्रिम करके बराबर कर लेंगे। तो यही काम मैं कर रही हूँ इसमें। बाकी लाइनिंग अटैच करना बहुत इजी है, मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए ये अब हमारा शोल्डर मैंने जॉइन कर लिए हैं नेक वगैरह बना के, और नीचे से आपको फ़ोल्ड कर देनी है लाइनिंग अटैच करने से पहले अपने मेन फैब्रिक पे। तो देखिए मैं सीधे पार्ट को आपको दिखाती हूँ सीधा साइड करके। तो मैंने ये गला भी बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है तो इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें स्लीव्स ऐड कर लेंगे, बाद में हम फिटिंग करेंगे। तो स्लीव्स मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग जॉइन करके रख दी है और इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी। तो ये 3 इंच चौड़ाई वाली पट्टी है, इसको मैं रॉन्ग साइड पे अटैच करूंगी और राइट साइड पे फिर मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। तो पट्टी का राइट साइड नीचे की तरफ है और स्लीव्स का रॉन्ग साइड का साइड ऊपर की तरफ है, और इसको बस हम मोहरी सिल देंगे। तो मेरा जो नेक है वो काफ़ी हैवी है सूट का, इसीलिए सिर्फ मैं इसे मैच कराने के लिए अपने जो बॉटम की मैचिंग पट्टी है उसे अटैच करूँगी। तो ये देखिए एक साइड हमारा सिल गया है मोहरी में। अब हम इसे इस तरह से टर्न करके और आगे की साइड फ़ोल्ड कर देंगे। उसके पहले आपको इस तरह से
एक टॉप की स्टिच लगा लेनी है ताकि ये आराम से पलट जाए। अब इसे आगे के साइड हम फोल्ड करेंगे। तो आगे की साइड ये आराम से फोल्ड हो जाएगी। 1/2 इंच का मार्जिन ले लीजिए और बस इसे सिल दीजिए। आप चाहें तो इसमें कोई भी लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें जो भी आप की विश हो कोई सी भी वो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बस सिंपल ही रखूँगी, एक बस पट्टी ही लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी हैं। दोनों स्लीव्स ही मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद हम इसे ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं डीप का पार्ट जो है स्लीव का वो हमारा आगे के साइड जुड़ेगा, कुर्ते के आगे के साइड, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो पीछे के साइड जुड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती को रख लिया है और ये हमारा देखिए डीप साइड है, आप देख सकते हैं। तो हम कैसे इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल आपको शोल्डर पे इसे रखना है जहाँ पे हमारा शोल्डर का जॉइंट है, और ये देखिए इसे घुमा के रख दिया तो ये डीप साइड हमारा आगे की तरफ आ गया। और ये हमारा जहाँ पे जॉइंट है शोल्डर का, उससे हम जो बीच का ये कट है, आपने जो नॉच लगाया था बस वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आप बीच से अगर स्टार्ट करेंगे अपनी सिलाई तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। हल्का सा आपको स्लीव्स को खींचना है, हल्का सा नीचे का कपड़ा आपको बिल्कुल लूज़ छोड़ना है और पूरे में स्टिच कर देना है। तो देखिए एक पार्ट मैंने सिल लिया, अब दूसरे पार्ट की बारी है। तो दूसरे पार्ट को भी इस तरह से बीच में हम निडल रखेंगे और बस हल्का सा खींचते हुए हम ये स्लीव्स जॉइन कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल ही स्लीव जो हमारी है वो परफेक्ट बैठती है। तो एक बार देखिए स्टिचिंग कर ली है मैंने, अब दोबारा भी आपको इसी पे स्टिच कर लेना है ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए स्लीव्स हमारी किस तरह से अटैच हो गई हैं, दोनों ही स्लीव्स मैंने सेम अटैच कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो इसे आपको टर्न करना है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड टर्न करने के बाद इस तरह से देखिए सिलाई से सिलाई मिला लीजिए और आपको हिप तक अपने सिलाई लगा देनी है। तो आपने कट लगाया हुआ है जो पहले से ही, बस वहीं तक आपको हिप तक सिलाई लगानी है, बाकी में फिर हम चाक फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई मिलाई है और ये मैं इसे बस इस पे स्टिच कर दूंगी। तो ये हमारे हिप का कट आ चुका है, इस पे आपको स्ट्रॉन्गली सिलाई लगा देनी है। तो मैंने देखिए हिप पे दोनों जगह ही हिप तक सिलाई लगा दी है और मैं इसे सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये हमारा चाक का जो पार्ट है वो बचा हुआ है, तो चलिए चाक भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये आपने मार्किंग की होगी, जो भी मार्किंग की है चाक की, मैंने चाक के लिए 1 इंच चौड़ाई ली थी, मार्जिन ली थी, तो मैंने उस पर कट लगा लिया है। अब बस उसी कट से हमें फ़ोल्ड करना है, इस तरह से डबल फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगाते जाइए। तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा भी अंदर की तरफ दबा लीजिए चाक में और बिल्कुल आराम से आप सिलाई लगाइए, बहुत अच्छे से आपकी चाक बैठ जाएगी। तो ये देखिए अब हम आगे के साइड मैंने मार्क कर लिया था, बस हम एडजस्ट कर लेंगे दूसरे साइड की भी चाक और उसे पकड़ते हुए नीडल अंदर की तरफ है घुमा लेंगे हम और फिर से हम टर्न कर लेते हैं अपनी जो सिलाई है और बहुत ही हल्के, इसे खींचना नहीं है, हल्के हाथों से सिलाई लगा लीजिए। तो मेरा थोड़ा सूट में एम्ब्रॉयडरी है इसीलिए मशीन थोड़ा धीरे चल रही है। इस तरह से देखिए आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ चाक भी फोल्ड हो जाएगी।
तो मैंने दोनों ही साइड चाक फोल्ड कर ली है। और अब जो हमारा पीछे का पार्ट था उसको भी मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। आगे का तो मेरा पहले से ही पूरी फिनिशिंग थी। तो देखिए पीछे का भी पार्ट जो है मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा जो कुर्ता है वो पूरी तरह से रेडी है। पीछे मैंने इस पे ज़िप लगाई थी, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आगे भी आने वाले वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे।